गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। आज हम आप लोगों को दीपिका पुस्तक से पाठ 10 जल ही जीवन है पढ़ाएंगे। लेसन नेम क्या है? जल ही जीवन है, मतलब पानी के बिना हमारा जीवन नहीं है। नदियों में क्या बहता है? नदियों में जल बहता है ना। प्यास लगने पर आप क्या पीते हैं? प्यास लगने पर हम जल पीते हैं, मतलब पानी पीते हैं। जब हम लोग कहते हैं अरे बड़ी तेज प्यास लगी, जल्दी से पानी में, तो पानी ही तो पीते हैं ना। अगर प्यास लगने पर दूध पी ले, चाय पी, लेकिन प्यास नहीं बुझेगी। प्यास आपकी पानी से ही समाप्त होती है। यदि तीव्र प्यास लगने पर आपको पीने के जल ना मिले तो आपको कैसा लगेगा? जब बहुत तेज प्यास लगती, पानी नहीं मिलता है तो हम परेशान हो जाते हैं ना, अजीब सी उलझन होने लगती है। बच्चों को जल के महत्व से परिचित करवाना। आपने जल के महत्व को जाना। लोग जल का निरंतर अपव्यय करते, अपव्यय करना मतलब बर्बाद करना। आप उन्हें कैसे समझाएंगे कि जल ही जीवन है, इसका अपव्यय ना करें। ये हमको बच्चों को, हर व्यक्ति को समझाना है कि जल की बर्बादी ना करें, वही हमारा जीवन है, उसको बर्बाद ना करें। देखिए स्टूडेंट, आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना। देखिए मंदिर में लोग भीड़ लगी है, कुछ लोग मंदिर के अंदर खड़े हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हैं। ये देखिए लड़की पूजा की थाली लेकर ये जा रहा है। बच्चा देख रहा है, अरे नल से पानी बह रहा है, नल में टोटी नहीं है, पानी बराबर बह रहा है। ये कौन है? जय। जय प्रतिदिन प्रातः में, सुबह भोर में, सवेरे जय प्रतिदिन प्रातः स्नान करके मंदिर जाता है। वह नंगे पैर मंदिर जाए, मतलब जूते चप्पल कुछ नहीं पहन के जाता है, ऐसे ही जाता है। और मंदिर के बाहर नल की टोटी पर पैर धोता है। हाथ पैर धोकर ही वह मंदिर में प्रवेश कर, मतलब घर जाता है। नल में, वहाँ मंदिर में जो नल है, हाथ पैर धोता है, तभी मंदिर में अंदर जाता है। आज वह जब पैर धोने के लिए नल की टोटी पर गया तो देखा कि उस पर टोटी ही नहीं लगी थी, टोटी नहीं लगी हुई थी। पानी लगातार पाइप से निकल रहा था। देख रहे हैं ना, बराबर लगातार पानी बह रहा है, निकल रहा था। इस प्रकार पानी का अधिक अपव्यय हो रहा था, मतलब पानी बहुत बर्बाद हो रहा था। उसमें टोटी थी नहीं, कैसे बंद किया जाए? उसने उसी प्रकार बहते जल में हाथ धोकर मंदिर की ओर जाते एक व्यक्ति से पूछ ही लिया, अंकल इस पर टोटी क्यों नहीं है? बेटा रात के समय कोई उतार ले गया, मतलब चोरी कर ले गया यहाँ से, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। उसने किसी प्रकार पैर धोए और मंदिर में देव प्रतिमाओं का दर्शन लाभ लेकर घर चला गया। घर जाते ही उसकी मम्मी ने कहा, बेटा बाथरूम की टोटी टपक रही है, जल व्यर्थ ही बह रहा है। व्यर्थ ही मतलब फालतू में। उसके नीचे बाल्टी रख दे जिससे जल का अपव्यय ना हो। जय की मम्मी ने कहा कि उसके नीचे बाल्टी रख दो, तो जो पानी आएगा वो बाल्टी में आएगा, वो यूज़ हो जाएगा, जल बर्बाद नहीं होगा। मैंने प्लम्बर को फ़ोन कर दिया है, वह दोपहर तक आकर टोटी बदल देगा। जय को मम्मी का जल के अपव्यय के प्रति गंभीर भाव रखना बड़ा अच्छा लगा। पिछले सप्ताह 2 दिन तक जल निगम द्वारा जल की आपूर्ति रोक दी गई थी, मतलब जल नहीं आ रहा था। तब घर के सामने बर्तन पानी से भरकर रख लिए थे। पड़ोसी अपने घर में पानी खत्म होने पर रोना रोकर आधा पानी ले गए थे। तब सभी को एक एक बूंद पानी का महत्व समझ में आ गया। तब ये लगा कि पानी नहीं बर्बाद करना चाहिए। पिछली गर्मियों की छुट्टियों में पड़ोस में सीमा आंटी के यहाँ मेहमान आ गए थे। दोपहर का समय था और उनके घर ठंडा पानी नहीं था। तब वे उनके फ्रिज से बर्फ व पानी की बोतलें लेकर गई थी।
तब मेहमानों को पानी पिला सकी। सीमा आंटी अपने घर की किसी भी खराब टोटी को ठीक नहीं करवाती। शाम के समय जय पापा मम्मी के साथ बैठा टीवी देख रहा था। टीवी पर राजधानी में जल की कमी पर, देखिए कितनी जल की कमी है, देखिए जल नहीं है ना, लोगों के घर में पानी, सड़क के किनारे पे लोग लाइन लगा के खड़े हैं अपनी अपनी बाल्टी लिए। यहाँ भी देखिए लड़ाई हो रही, यहाँ देखिए जल निगम की गाड़ी आई है, ये आदमी पानी लेने जा रहा है, गिर पड़ा है बेचारा। तो उसने कमी पर कार्यक्रम चल रहा था। मलिन बस्ती मतलब छोटी बस्ती, मलिन बस्ती में सरकारी नल की टोटी से पानी भरने वालों की लंबी लाइन, अभी आपने देखा था ना पिक्चर, लाइन लगी थी। लोग पहले पानी भरने के लिए झगड़ रहे थे। टीवी पर दृश्य बदला, दृश्य मतलब सीन, पिक्चर, दृश्य बदला। एक बस्ती में पानी का टैंकर जल वितरित करने आया। देखिए आपको दिखाया था ना अभी पिक्चर, पानी का टैंकर भी खड़ा था जो हाथ में गिर पड़ा है। वितरित करने आया। लोग उसकी ओर अपने अपने खाली बर्तन लेकर दौड़ पड़े और उसे घेर लिया। पानी के लिए वहां भी मारामारी मचने लगी। टीवी पर समाचार वाचिका कह रही थी, देश के अनेक क्षेत्रों में सूखा पड़ा हुआ है। लोग कई कई दिनों का रखा हुआ जल पीते हैं। वे कई बार जल के आवश्यक प्रयोग से वंचित रह जाते, मतलब जल का आवश्यक प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि पानी नहीं आ रहा है। हम सभी को जल के अपव्यय को रोकना होगा, जल की बचत करनी होगी। यदि धरती पर जल ही ना रहा तो चारों ओर रेगिस्तान दिखाई देगा। हरियाली के अभाव में पशु पक्षी भी ना रहेंगे। जल प्रदूषण को रोकना होगा। नदियों के जल की शुद्धता को बनाए रखना होगा। यह प्रयास अभी से करना होगा। पापा, लोग क्यों जल का अपव्यय करते हैं? वे क्यों सारी नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं? क्या जल के बिना जीवन संभव रह सकेगा? जय ने अपने पिता से पूछा। पिता निरुत्तर थे, मतलब उनके पास इसका कोई भी उत्तर नहीं था, आंसर नहीं था। उन्हें तत्काल कोई जवाब ना, तत्काल मतलब तुरंत उनको कोई भी जवाब नहीं समझ में आया। देखिए शुरू ये क्या लिखा है, शब्दार्थ लिखा है ना, शब्दार्थ में वर्ड मीनिंग। अब मैं बोलूँगी, आप मेरे साथ बोलेंगे। प्रतिदिन, रोजाना मतलब पर डे। स्नान करके, नहा कर। प्रवेश करना, भीतर जाना। अपव्यय करना, बर्बाद करना। देव प्रतिमाएं, देवताओं की मूर्तियाँ। मंदिरों में देवताओं की मूर्तियाँ लगी, कई देवी जी का मंदिर होता है, कोई देवता का होता है, जैसे हनुमान जी, शंकर जी तो वो देवता हो गए, दुर्गा माता, काली जी, ये सब हैं क्या, देवी जी हो गई। ठीक। व्यर्थ में, बेकार में। जल प्रदूषण, जल में हानिकारक तत्वों का मिल जाना। अब देखिए अभ्यास कार्य में एक्सरसाइज का सही विकल्प के आगे सही लगाइए। नंबर 1, जय मंदिर जाता है। अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, स्वयं अकेला। में टिक लगाइए, स्वयं अकेला जाता है जय मंदिर। सेकंड नंबर, मंदिर के पास वाली टोटी टूट गई थी। कोई उतार कर ले गया था और खराब हो गई। में टिक लगाइए, कोई उतार कर ले गया था। अब देखिए थर्ड नंबर, सीमा आंटी अपने घर की किसी भी खराब टोटी को ठीक नहीं करवाती। इसका अर्थ है कि उनकी सभी टोटियां टपकती रहती हैं और जल का अपव्यय होता रहता है। टोटियों की खराबी का आंटी को पता नहीं है। सीमा आंटी स्वयं ही टोटियां बदल लेंगी? नहीं। में टिक लगाइए, उनकी सभी टोटियां टपकती रहती हैं, जल का अपव्यय होता रहता है। फोर्थ नंबर, यदि धरती पर जल न रहा तो चारों ओर पहाड़ दिखाई देंगे, केवल पेड़ दिखाई देंगे, रेगिस्तान दिखाई देगा। में रेगिस्तान में टिक लगाइए, में। ओके बेटा। ख नंबर, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ये लिखा है ना, इसी में जो सेट होगा हमको बनना। डैश, धोकर ही जय मंदिर में प्रवेश करता है। ये हाथ पैर में टिक लगाइए और यहाँ लिखिए हाथ पैर।
हाथ पैर धोकर ही जय मंदिर में प्रवेश करता था। सेकंड, जय ने पूछा, अंकल इस पर डैश क्यों नहीं है? टोटी। थर्ड नंबर, डैश द्वारा जल की आपूर्ति रोक दी गई थी। जल निगम द्वारा जल की आपूर्ति रोक दी गई थी। थर्ड में जल निगम भरेंगे। फोर्थ नंबर, सीमा आंटी के यहाँ मेहमान आ गए हैं थे। सीमा आंटी के यहाँ डैश में मेहमान भरेंगे आ गए थे। ग, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। नंबर 1, जय प्रतिदिन प्रातः व सायं मंदिर जाता था। गलत। जय प्रतिदिन प्रातः जाता तो सायं में गलत, पहला गलत। सेकंड नंबर, जय जल के सदुपयोग के प्रति जागरूक रहता था। सही। जय की मम्मी भी जल के उपयोग के प्रति जागरूक रहती हैं। सही। जल के कारण ही चारों ओर रेगिस्तान दिखाई देता है। गलत। 5 नंबर, सभी को जल की बचत करनी चाहिए। सही। अब घ नंबर, रेखा खींचकर परस्पर संबद्ध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए, मतलब मैच करना है। नंबर 1, पानी लगातार पाइप से निकल रहा था। नंबर 1 को द से मैच करिए बेटा। सेकंड, जय मंदिर के बाहर नल की टोटी पर पैर धोता है। सेकंड को या से मैच करिए। थर्ड, बाथरूम की टोटी टपक रही है। थर्ड को आ से मैच करिए। फोर्थ नंबर, लोग पहले पानी भरने के लिए झगड़ रहे थे। फोर्थ नंबर को ब से मैच करिए। देश के अनेक क्षेत्रों में सूखा पड़ा हुआ है। 5 नंबर को स से मैच करिए। अंगा, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। अपव्यय, गंभीर, व्यर्थ, कार्यक्रम, समाचार वाचिका। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिए। बेटा ये सारे प्रश्नोत्तर आपको पीडीएफ में मिलेंगे। पीडीएफ से निकाल के आप कॉपी में कंप्लीट करिएगा। ओके बेटा। भाषा व्याकरण, एक से अनेक बने। देखिए एक टोटी है और यहाँ 1 2 3 अनेक टोटी, यहाँ लिखेंगे टोटियाँ क्योंकि एक से ज़्यादा है। ये 1 घंटी है, यहाँ क्या घंटी है 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे घंटियाँ। समझ में आया? बहुवचन हो गया ना। ये एक वचन, ये बहुवचन, ये एक वचन, ये बहुवचन। ख नंबर, इन शब्दों में प्रयुक्त मात्राओं के स्वर लिखिए। नंबर 1 है सीमा। सा में किसकी मात्रा लगी? बड़ी की मात्रा सी। और माँ में आ की माँ, सीमा, तो ई और आ लिखेंगे यहाँ। पानी, पा में आ की मात्रा लगी और ना में ई की मात्रा लगी, तो यहाँ लिखेंगे आ ई। थर्ड नंबर, सारे। सा में आ की मात्रा और रा में ए की मात्रा ए, सारे, तो आ और ए लिखेंगे यहाँ। बस्ती, ता में ई की मात्रा लगी है तो यहाँ लिखेंगे ई। 5 नंबर, फोन। फा में ओ की मात्रा लगी तो यहाँ लिखेंगे ओ। वाचिका, वा में आ की मात्रा, चा में छोटी की मात्रा और का में आ की मात्रा, तो यहाँ लिखेंगे आ ई आ। जिससे, जा में छोटी की मात्रा, सा में ए की मात्रा, तो ई और ए। रोकना, र में ओ की मात्रा और ना में आ की मात्रा, तो यहाँ ओ और आ लिखेंगे। ग नंबर, समझिए और लिखिए। जैसे भूखा का भूखी भूखे, प्यासा का प्यासी प्यासे, यहाँ लिखेंगे प्यासी प्यासे। थर्ड नंबर, ऊंचा ऊंची ऊंचे, सच्चा सच्ची सच्चे। देखिए नल बना है उससे पानी भरा। आज हमने कौन सा लेसन पढ़ा? जल ही जीवन है, मतलब जल के बिना जीवन अधूरा है। ठीक।
कौशल और योग्यता। का नंबर, क्या आपके घर में जल का अपव्यय होता है? अपव्यय में बर्बादी। पता करें और बताएं कि जल का अपव्यय राष्ट्रीय संपदा की हानि करना है। खा, क्या आपके घर में नल की टोटी से पानी टपकता रहता है? मम्मी से कहकर इसे ठीक करवाएं या बदलवा कर नई टोटी लगवाएं। ग, अपने गुरुजनों में टीचर्स या माता पिता के साथ नगर के किसी तालाब, नदी या अन्य जल स्रोत पर जाएं और पता लगाएं कि वहाँ गंदगी एकत्र होने के क्या कारण। ये सब आपके करने का काम है, वो आपको करना होगा। पढ़ेंगे तब करेंगे तभी तो जानेंगे। घ नंबर, नगरों व कारखानों का गंदा हानिकारक रसायनों से युक्त पानी नदियों में प्रभावित किया जा रहा, मतलब बहा दिया जाता है गंदा पानी। इससे नदियां प्रदूषित हो जाती हैं और प्राणियों के लिए शुद्ध जल के एक बड़े स्रोत की बड़ी हानि कर दी जाती है। इसका हमारे जीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? पता लगाकर कक्षा में, ये सब आपको पता लगाना, हमको कक्षा में सुनाना, मैं सुनूंगी। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने जल ही जीवन है पाठ पढ़ा ना, लेसन 10 जल ही जीवन है लेसन पढ़ा, बुक एक्सरसाइज की। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कठिन शब्द पढ़िए, लिखा है ना, और कॉपी में आपको सब PDF से निकाल के करना। जैसे हेडिंग डाल के मैंने किया वैसे ही आप करेंगे। ओके बेटा? मंदिर, देखिए ऐसे भी हम लोग हार्ड वर्ड पढ़ सकते हैं और ऐसे भी पढ़ सकते हैं। कभी ऐसे पढ़ते हैं, कभी ऐसे पढ़ते हैं, तो आज हम ऐसे पढ़ाएंगे। मंदिर, टोटी, व्यक्ति, अत्यधिक, फ्रिज, कार्यक्रम, बस्ती, दृश्य। बाथरूम, बाल्टी, प्लम्बर जानते हैं किसको कहते हैं? जो नल वगैरह बनाने वाला होता है, टूट जाते हैं, जो नल की फिटिंग करता है, नल के पाइप डालता है, आपका नल खराब हो जाता है ठीक करने आता है, उसको प्लम्बर कहते हैं। लाइट ठीक करने वाले को इलेक्ट्रीशियन कहते हैं, तो नल ठीक करने वाले को प्लम्बर कहते हैं। गंभीर, सप्ताह, बूंद, गर्मियों, क्षेत्रों, वाचिका, शुद्धता। स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने लेसन 10 के हार्ड वर्ड पढ़े, तब हम लोग पढ़ेंगे शब्द अर्थ, और जैसे लिखा वैसे आपको कॉपी में लिखना होगा PDF से निकाल के। शब्द अर्थ, शब्द क्या है? प्रतिदिन, इसका अर्थ रोजाना। प्रतिदिन में रोजाना, पढ़े। स्नान करके, नहाकर। प्रवेश करना, भीतर जाना। अपव्यय करना, बर्बाद करना। देव प्रतिमाएं, देवताओं की मूर्तियां। व्यर्थ में, बेकार में। जल प्रदूषण, जल में हानिकारक तत्वों का मिल जाना। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे लेसन 10 के प्रश्नोत्तर। जैसे मैंने हेडिंग डाली वैसे आप कॉपी में लिखेंगे, PDF से निकाल के क्वेश्चन आंसर पूरे करेंगे। ओके बेटा? नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, जय प्रतिदिन प्रातः स्नान करके कहाँ जाता है? जय प्रतिदिन प्रातः स्नान करके मंदिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मंदिर के बाहर पानी का अपव्यय किस प्रकार हो रहा था? आंसर, मंदिर के बाहर पानी का अपव्यय नल की टोटी न होने के कारण हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, मम्मी ने बाथरूम में टोटी के नीचे बाल्टी क्यों रखवाई? आंसर, मम्मी ने बाथरूम में टोटी के नीचे बाल्टी इसलिए रखवाई क्योंकि बाथरूम की टोटी टपक रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, सीमा आंटी जय के यहाँ से पानी और बर्फ क्यों लेकर गई? आंसर,
सीमा आंटी जय के यहाँ से पानी और बर्फ इसलिए ले गईं क्योंकि उनके घर मेहमान आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, जल के अपव्यय के क्या दुष्परिणाम होंगे? दुष्परिणाम मतलब बुरे परिणाम। आंसर, जल के अपव्यय के यह दुष्परिणाम होंगे कि चारों ओर रेगिस्तान दिखाई देगा। स्टूडेंट, आपने पढ़ा, देखिए लेसन पढ़ा, आपको बुक रीडिंग करनी है। आपका होमवर्क मैं बता रही हूँ, आपको बुक रीडिंग करनी है, एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है बुक में पेंसिल से। मैंने सब बताया हो आपको, हार्ड वर्ड, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर सब PDF से निकाल के कॉपी कंप्लीट करके कॉपी सबमिट करनी है, चेक कराना है और आपको वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड, क्वेश्चन आंसर सब लर्न करना है। मैं आपसे सुनूंगी। थैंक यू क्लास।